IMF के वफ़द का आज पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक $1 अरब से ज़ायद की आखिरी किस्त की मंजूरी पर मुज़ाकरात 14 मार्च से मुतवक्के। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF प्रोग्राम को नागज़ीर करार दे दिया। कहा, मौजूदा माली साल एक मुश्किल साल होगा, अब बातों का नहीं एक्शन का वक्त है। साबिक चेयरमैन PTI से अडयाला जेल में कोई मुलाकात नहीं कर सकेगा। महकमा दाखिला पंजाब ने 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को भी अडयाला जेल के दौरे से रोक दिया। कहा, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलाकात पर पाबंदी है। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकातों की इजाज़त के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अपीलों पर आज समाअत करेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात पर पाबंदी गैर कानूनी है। उमर अयूब ने कहा, अदालती अहकाम के बावजूद मिलने नहीं दिया गया, जेल इंतजामिया को कौमी असम्बली में बुलाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला साबिक चेयरमैन PTI समेत तमाम कैदियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए किया है। फैसला संजीदा सिक्योरिटी अलर्ट की बुनियाद पर किया गया। PTI हमेशा बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाती है। ये बहुत सीरियस थ्रेट अलर्ट था, तफसील नहीं बताई जा सकती। कोयटा समेत बलूचिस्तान में एक बार फिर बादल बरस पड़े। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा। जिना रोड पर पानी जमा होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। हल्लात, खारान, सिब्बी, नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली में भी बारिश। हालात में भी बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाके तारीकी में डूब गए। ज़ियारत में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों के दौरान हादसात में 8 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ अजला में 250 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तबाह। 1000 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 4 सड़कें मुकम्मल तबाह, 1 पुल बह गया। लाड़काना और खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाड़काना में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। दादू की तहसील महड़ में आंधी के साथ बारिश। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। घड़ी खैरू में बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाकों में पानी जमा। खैरपुर नाथनशाह में मिट्टी के तूफान के साथ बारिश। नौशेरो फिरोज में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। कराची के बैंक से मिस प्रिंटिंग वाले करेंसी नोटों की शहरियों को फरामी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 1000 वाले नोटों की एक साइड प्रिंट और दूसरी सादा। वीडियो में खुद को बैंक मैनेजर जाहिर करने वाले ने कहा, मालूम नहीं कितने सार्फिन को नोटों की गड्डियां दी गईं। एक सारिफ की शिकायत पर चेकिंग की गई। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक वीडियो मुताल्लिका डिपार्टमेंट को भेज दी। तफसीलात आने पर मीडिया से शेयर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को नाअहल करार देने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी कर दिया। नाअहली की दरख्वास्त 26 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने ऑर्डर जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर पर 735 केनाल अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने माली असासे जाहिर न करने के केस में भी अली अमीन गंडापुर को पेश होने की हिदायत की। नवाज शरीफ के साहिबजादे हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान वापस आ गए। 14 मार्च को पानामा केस में एहतसाब अदालत के सामने पेश होंगे। नवाज शरीफ के दोनों बेटे 7 साल बाद पाकिस्तान वापस पहुंचे। हुसैन नवाज ने कहा, मेरे खिलाफ केस झूठा है। हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर वारंट जारी किए गए। मफरूर करार दिया गया। खुद को अदालत और कानून के हवाले कर दिया है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का सदर आसिफ अली जरदारी को फ़ोन। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों सदूर ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आसिफ अली जरदारी ने दौरा पाकिस्तान की दावत दी। पीपल्स पार्टी और JUI में सेनेट इलेक्शन पर मामलात तय पा गए। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में JUI को सपोर्ट करेगी। JUI इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी को वोट देगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हमारे मेंबर सेनेट से बिला मुकाबला आ जाएंगे। कहीं ज़रूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी साथ देगी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे।
JUI की मखसूस नशस्त पर नामालूम खातून की कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। मामले की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी, मामला समाअत के लिए मुकर्रर। सिंध काबीना के अरकान ने खलफ उठा लिया। शर्जील इनाम मेमन को सीनियर वजीर का ओहदा मिल गया। ट्रांसपोर्ट और एक्साइज का कलमदान सौंप दिया गया। नासिर शाह को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और तवानाई का कलमदान मिल गया। डॉक्टर अजरा पेचोहो सेहत और बहबूद आबादी की वजीर बन गई। सईद गनी बल्दियात और पब्लिक हेल्थ के वजीर बन गए। सरदार शाह तालीम, जाम खान शोरो आपाशी, अली हसन जेल खानाजात के वजीर होंगे। ज़ियाउल हसन को महकमा दाखिला और कानून का कलमदान मिल गया। 3 मुशीर भी काबीना का हिस्सा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। इक्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। पंजाब में आला तालीम के फ़रोग, तलबा के लिए अमरीकी तालीमी इदारों में स्कॉलरशिप के मौके बढ़ाने पर भी बातचीत। काफी पर हमलों से मुताल्लिक FIA और पुलिस की रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं। दोबारा तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट या रजिस्ट्रार ने किसी सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई का नहीं कहा। नोटिस में अदलिया का नाम गलत इस्तेमाल किया गया। फरीकैन को नोटिस जारी। केस की समाअत 25 मार्च को होगी। कैसे दे रहे हो टमाटर? 148 प्राइसेस पे मिलती है चीज़। प्राइस बेहतर तो नहीं है, आपके सामने आवाम कैसे चीख रही है। ये गरीब आवाम है, इनका आपने ख्याल करना है इंशाल्लाह, ठीक है? इसलिए यहाँ पे आपने ख्याल करना है। लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है, ये ठीक नहीं है। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में जौहर टाउन मॉडल बाजार का दौरा। खाने पीने की अशिया के नर्ख देखे। खरीदार खवातीन से फलों और सब्जियों के रेट भी पूछे। खवातीन के नर्ख ज्यादा होने की शिकायत। मरियम नवाज ने कहा गरीब आवाम का ख्याल रखने आई। रमज़ानुल मुबारक में फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। कराची में फ़ी किलो टमाटर की कीमत 200 रुपये से ऊपर, प्याज 250 रुपये से भी महंगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में प्याज की कीमत 300 रुपये से भी ऊपर। सेब फ़ी किलो 400 रुपये तक मार्केट में दस्तयाब। अदरक, लहसुन की कीमतों में भी इजाफा। पेशावर में 2 रोज़ के दौरान फ़ी किलो चिकन की कीमत में 35 रुपये इजाफा। कराची वालों की मुश्किलात रहमतों वाले महीने में कम नहीं हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के वक्त गैस की किल्लत। शहरियों को सहरी की तैयारी में मुश्किलात का सामना। वफाकी सरकारी इदारों में 900 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। माली साल 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 12 सरकारी इदारों में 8 अरब रुपए की बदनुमानियाँ हुई। नेशनल बैंक के मुख्तलिफ खातों में 4.5 अरब रुपए, PTCL में 2 अरब और FBR के मुख्तलिफ दफातर में 41 करोड़ की बेज़ाब्तियाँ सामने आई। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा ने कहा वफाकी काबीना में शामिल होने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। जिस दिन शहबाज शरीफ संजीदा तरीके से पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की दावत देंगे तो फिर हम भी देखेंगे। वफाकी हुकूमत की कामयाबी के लिए दुआगो हैं, मुफाहमत की कोशिश करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि PTI वाले किसी से बात नहीं करना चाहते, सिर्फ सड़कों पर आकर लड़ाई करना चाहते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ वलीद इकबाल ने कहा मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में नए वज़ीर ख़जाना को अच्छा आदमी करार दिया, मगर ये भी कह दिया कि जैसे चाहें हुकूमत चलाएं, जिस तरह मुआहदे करें हम मज़ाहमत करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का शेर अफजल मरवत को 3 अप्रैल को पेश होने का हुक्म। मुकदमात के खात्मे की दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा इनके खिलाफ इतने केसेस हैं, इनको खुद पेश हो जाना चाहिए था। अदालत ने जमानत दी है, अब ये पेश नहीं हो रहे, ऐसा तो ना करें। आइंदा समाअत पर पेश ना हो रही तो गिरफ्तारी पर हुक्म इम्तना का ऑर्डर वापस ले लेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस की सजा के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज समाअत करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद
जहांगीरी ने केस सुनने से माजरत कर ली थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IT बरामदात बढ़ाने के लिए रोड मैप मांग लिया। कहा कि अरबों डॉलर की बरामदात की इस्तादात से फ़ायदा उठाएंगे। नौजवानों को स्टार्टअप्स के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। IT के शोबे को बैनुल अक़वामी मयार पर लाने के लिए खूब मेहनत करना होगी।